4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और उसमें हम अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, तो वहीं बीजेपी के लिए बड़ी जीत थी। चारों राज्यों की जो जीत हुई है उसमें मध्य प्रदेश की जीत को माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि इतने सालों के तक राज करने के बावजूद एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कहां चूक हुई है और बीजेपी को कहां फायदा हुआ है, क्या है इनसाइड स्टोरी, आंकड़ों के जरिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। और इसका एक पहलू जो है, एक तस्वीर का जो ये पहलू है, उसके बारे में भी बात करते हैं। पार्थो हमारे साथ है। पार्थो, बड़ा सवाल ये कि बीजेपी को कहां फायदा हुआ है और कांग्रेस पार्टी को कहां नुकसान हुआ है। तो बीजेपी को फायदा किधर मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी को आंकड़े क्या बता रहे हैं कि नुकसान कहां हो रहा है? देखिए, हम लोग क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वोट शेयर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सीट कौन जीत रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है, देखिए वोट शेयर में मैं राजस्थान का देख रहा हूँ। राजस्थान में पिछले बार कांग्रेस 39.3% वोट मिलकर कांग्रेस सरकार बना लिया। अभी देखिए कांग्रेस 39.5 मिल रहा है, 0.2% वोट जंप हो रहा है। लेकिन देखिए सीट में क्या फर्क आ रहा है, आप देखिए जहाँ पर जो कांग्रेस का 100 सीट था वो घट के 69 हो रहा है। तो क्या है, कांग्रेस को क्यों लगा, कांग्रेस क्यों शौक लगा? कांग्रेस को लगा मैं पिछले बार जैसे वोट मिलेंगे, पिछले बार जैसे सीट आएंगे। तो कांग्रेस जहाँ पर चूक रहा है, मुझे लग रहा है बूथ मैनेजमेंट। मतलब क्या है, एक बूथ में समझ लीजिए 500 वोट है, 400 वोट कांग्रेस और बीजेपी का है। और बीजेपी का भी बहुत अंतर है, लेकिन इतना अंतर नहीं है जितना यहाँ पर 38.8 था, यहाँ 41.7। तो बीजेपी ने क्या कर पा रहा है, जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी वोट था, ये जो चंक था, उससे बीजेपी ले पा रहा है, कांग्रेस ले नहीं पाया। तो देखिए, अगर हम ये अपने दर्शकों को बताएं, जो पार्थो कह रहे हैं, अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो देखिए तस्वीर क्या है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर नहीं बदला है। 39.3, 39.5 बढ़ा ही है, 0.2 बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, यानी मेंटेन तो किया है। राजस्थान में कम भी नहीं हुआ है, 0.2 बढ़ा है। लेकिन देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है, 38.8 से 41.7 हुआ है। लेकिन फर्क क्या हुआ है, ये जो वोट शेयर बढ़ा है, और देखिए इतना बड़ा भी जंप नहीं है ये जंप, लेकिन जंप कहां से मिल रहा है उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्थो कह रहे हैं कि देखिए ये यहां से आरएलपी 2.4 पे बनी हुई है, लेकिन इंडिपेंडेंट 9.6 से 8.5 हो गए, तो ये वोट शेयर भी सीधे बीजेपी के पास चला गया। बीएसपी का वोट शेयर देखिए 4% से 1.8% हो गया, तो बीएसपी का वोट प्रतिशत जो था या वोटर जो था वो भी सीधे ट्रांसफर हो गया, बीजेपी के पास चला गया। यानी बीजेपी अपने वोटर को, अपने वोट बैंक को बढ़ा पा रही है, एक्सपैंड कर रही है, खासतौर पर ये जो अदर्स थे उनमें। जो टर्म हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग वोट बीजेपी कैप्चर कर पा रहा है, और ये कैप्चर कर पाने के लिए बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत तगड़ा है, इसीलिए ये कर पा रहा है। ये राजस्थान का स्टोरी है। अब मध्य प्रदेश की स्टोरी भी दिखाते हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर भी दिखाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हुआ क्या है, कांग्रेस पार्टी ने क्या लूज किया है, कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत क्या कम हो रहा है उसका, और बीजेपी का कितना बढ़ रहा है, और अगर बढ़ा है बीजेपी का तो वो उसे कहां से मिला है। ये बहुत दिलचस्प है, जी बताइए पार्थ। ये देखिए एमपी में देखिए कांग्रेस सिंधिया जी को लूज किया, एक बड़ा नेता, तो वोट शेयर बहुत लूज कर जाना चाहिए, हुआ नहीं है। 40.9% वोट मिलकर कांग्रेस सरकार बना लिया था, अभी 40.4, ओनली 0.5 ड्रॉप हुआ। लेकिन देखिए बीजेपी का जंप देखिए 41 से 48.6, तो मतलब बीजेपी ऑलमोस्ट 7.6% वोट बढ़ा पा रहा है। तो सेम स्टोरी देखिए, जो बीजेपी का सक्सेस आ रहा है, देखिए ये कहीं ना कहीं पर एक स्टोरी आ रहा है। और ये देखिए जैसे बीएसपी का वोट काट रहा है, और ये भी बीएसपी है, ये बीएसपी है, इंडिपेंडेंट है, जो भी है, जो फ्लोटिंग वोट है, मतलब जो पिछले बार कांग्रेस और बीजेपी का वोट नहीं किया था, वो वोटर को बीजेपी कैप्चर कर पा रहा है। और इसीलिए क्या है, आप समझ लीजिए, मतलब कांग्रेस वोट सेम मिल रहा है, लेकिन रिजल्ट कांग्रेस का बहुत खराब हो गया। तो देखिए ये तस्वीर बड़ी तस्वीर है, ये बड़ा आकलन है। देखिए किस तरह से बीजेपी का बढ़ा है वोट शेयर, तो कांग्रेस पार्टी का वोट नहीं ट्रांसफर हुआ है और ये नहीं गया। कांग्रेस पार्टी अपने वोट शेयर को मेंटेन कर रही है मोर और लेस। राजस्थान में 0.2 बढ़ी है, यहाँ 0.5 कम हुआ है, तो इतना बड़ा कोई कमी नहीं है कि बहुत ज्यादा कमी हुई हो। लेकिन बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, और वो देखिए उसे कहां से मिल रहा है। इंडिपेंडेंट 6.1% पहले ले रहे थे, तो 3.5% पर आ गए, तो सीधे यहां से ये वोट गया। बीएसपी 5% से 3.4% पर आई, तो बीएसपी का वोट सीधे ट्रांसफर हो रहा है। नोटा में भी कम हुआ है, और इसी तरह से सब जगह कम हुआ है, और वो सीधे बीजेपी के पास गया। यानी बीजेपी ने अपने जनाधार को बढ़ाया है। बीएसपी का जो वोट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी। तब जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हम दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार, और उसके बावजूद वो वोट सीधे बीजेपी के पास जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का दलित प्रेसिडेंट है,
बट उसके बाद भी क्या है, देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ये बूथ मैनेजमेंट। आप देखिए इलेक्शन क्या है, आप देखेंगे जो माहौल था एमपी में, इतना बड़ा मार्जिन में जीतेंगे, जो भी घुमा है बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो लास्ट डे में जो बूथ मैनेजमेंट है, ये मोबिलाइजेशन है, ये रिसोर्स भेजना है, आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ इलेक्शन में काम करता है। तो ये बीजेपी ने पोल जो मशीनरी है बहुत अच्छा काम किया, ये इंडिकेशन है। तो पोल मशीनरी ने काम किया है। संगठनात्मक तौर पर मध्य प्रदेश में माना भी जाता है कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह यही कहानी है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक अपना लूज नहीं किया है। फिलहाल इतना ही।